ठीक है, तो हमने प्रतिरोधकता के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में हमने पढ़ लिया था। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हेडिंग डालो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स, मतलब प्रतिरोध का संयोजन, ठीक है, या प्रतिरोधकों का संयोजन। देखो हम क्या करते हैं कि जो प्रतिरोध होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं, मतलब संयोजित करते हैं। दो टाइप से कर सकते हैं उनको संयोजित। पहला हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है नहीं। तो पहला क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसको बोलेंगे श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन। और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसको हम बोलते हैं पार्श्व या समानांतर संयोजन। समानांतर संयोजन, ठीक है कि नहीं। ये दो टाइप के संयोजन हो सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन या पार्श्व संयोजन। देखो हमें क्या पड़ता है, किसी परिपथ में कभी तो हमें क्या पड़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है और कभी रेजिस्टेंस कम करना पड़ता है। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा के हम विद्युत धारा को कंट्रोल कर सकते हैं, या रेजिस्टेंस घटाना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक से ज्यादा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, एक से ज्यादा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, एक ज्यादा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, उसको हम बोलेंगे संयोजन या कॉम्बिनेशन। प्रतिरोधों का जोड़ना या रेजिस्टेंस का जुड़ना हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन या संयोजन। देखो ये दो टाइप, सीरीज का मतलब क्या होता है, चेन। जैसे कि मान लो कि ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस जिसका मैंने नाम रखा R1, दूसरा मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है जिसका मैंने नाम रखा R2, और तीसरा मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है जिसका नाम है R3। अब इनको मेरे को जोड़ना है। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, संयोजन का मतलब क्या है, इनको जोड़ना है, ठीक है। इनको कैसे जोड़ सकते हैं, सीरीज का मतलब क्या होता है कि देखो ये R1 हमने किया, इससे हमने जोड़ दिया किससे, ये R2 से, और इसको हमने फिर आगे जोड़ दिया किससे, R3 से, ठीक है कि नहीं। मतलब ये सीरीज, इसको बोलेंगे क्या, श्रेणी, एक के बाद दूसरा फिर तीसरा, कैसे, इसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है कि नहीं। और फिर हमने एक परिपथ बना दिया और इससे एक जो है हमने एक सेल जोड़ दिया है, बैटरी जोड़ दी V वोल्ट की, और फिर इधर से एक हमने लगा दिया A मीटर, ठीक है कि नहीं, कहीं पे लगा दिया, और यहाँ लगा देता हूँ मैं, यहाँ मैं लगा देता हूँ, की लगा देता हूँ, और फिर मैं लगा देता हूँ यहाँ से A मीटर, और इधर से हमारा सर्किल हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब देखो मान लो कि हमने जो ये विभवांतर लगाया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ध्यान मान लो कि कितने का लगाया, मैंने लगाया 12 वोल्ट, कितना 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया, ये प्लस और ये माइनस। इसका मतलब क्या है कि मैं बात करूं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट और ये माइनस वाला इस पॉइंट, इसका मतलब 12 वोल्ट का मतलब क्या है कि ये सेल जो है, इधर देखना, सेल इस टाइप का होता है कुछ, सेल इस टाइप का होता है कुछ, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। देखो यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज, मतलब यहाँ का विभव और यहाँ का विभव दोनों के बीच डिफरेंस जो होता है, मतलब ये प्लस वाला डंडी ऐसे बढ़ेगी, माइनस वाला ऐसे बढ़ेगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना विभवांतर मैंने कहा, कितना है 12 वोल्ट।
मान लो कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को प्लस को यहाँ जोड़ूं और माइनस को यहाँ से जोड़ूं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज होगा, 12 वोल्ट का डिफरेंस होगा। उसी टाइप से ये सेल है तो ये हाई वोल्टेज, ये लोअर वोल्टेज, लेकिन ये इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है और ये जो है माइनस वाला इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना विभवांतर, 12 वोल्ट। ठीक है नहीं? और हमें पता है कि विद्युत धारा किस ओर चलती है, प्लस से माइनस, प्लस से निकलती है और माइनस की ओर वापस घुसती है। ओके, अब देखो यहां से यहां तक 12 वोल्ट है, लेकिन ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अवरोध होना या रेजिस्ट पैदा करना, अवरोध पैदा करना। मान लो कि जहां ज्यादा अवरोध है वहां पर क्या होगा, वहां विभवांतर, जैसे मैं बात करूं इधर ध्यान रखना कि मेरे पास ये पाइप है, मान लो कि ये छोटा पाइप है और इससे मैंने एक बड़ा पाइप जोड़ दिया और इससे मैंने जो है एक छोटा वाला पाइप जोड़ दिया, ये सबसे छोटा वाला पाइप जोड़ दिया। ओके, ठीक है, ये मान लो कि ये छोटा पाइप है, इसको मैंने नाम दिया R1, इसका नाम दिया R2, इसका नाम दिया R3। चलो ठीक है जी, और यहां से क्या करूं मैं इधर से मैंने एक बॉल लगाया, मैंने क्या लगाया, एक बॉल लगा रखा है यहाँ पर और इसको यहाँ से जोड़ रखा है। ठीक है नहीं? अब देखो यहाँ पर बॉल और यहाँ से मैं पानी भेज रहा हूँ इस तरफ से। ठीक है नहीं? पानी भेज रहा हूँ, मान लो 10 लीटर मैंने वाटर भेजा, कितना, 10 लीटर पानी भेजा। अब इसमें एक बात बताओ, ये 10 लीटर पानी का मतलब है विद्युत धारा, और यहां से मैं लगा रहा हूं प्रेशर, क्या लगा रहा हूं, प्रेशर, और इस प्रेशर का नाम क्या है, विभवांतर V। ठीक है, पानी में प्रेशर लगा और पानी ऊपर की ओर 10 लीटर जो है पानी, यहां से मैंने लगा 10 लीटर पानी ऊपर की ओर जाने लगा। अब देखो ये यहां पर छोटा पाइप, क्या है, छोटा पाइप, तो यहां से पानी 10 लीटर पानी निकलेगा एक साथ, तो क्या होगा, यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा। भाई छोटा पाइप है, उनके बीच में प्रेशर ज्यादा होता है कम होता है, ज्यादा होता है। फिर ये पानी मतलब ये विभवांतर है क्या, प्रेशर इतना है, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, मान लो इधर से छोटा पाइप है, ठीक है, मैंने 12 का प्रेशर लगाया, कोई यूनिट 12 यूनिट प्रेशर लगाया, तो हमें पता है ये पाइप छोटा है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर प्रेशर इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। मान लो इसके पास 5 वोल्ट का विभवांतर या प्रेशर है, 5 यूनिट का प्रेशर है इसके पास। अब जैसे पानी इस बड़े वाले पाइप में जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस कम है, तो पानी आराम से निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमें प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। अब जैसे इसमें जाएगा तो ये क्या है, और छोटा पाइप है, इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। मान लो कि हमने इधर प्रेशर लगाना पड़ा 2 यूनिट, क्योंकि बड़ा पाइप है तो आराम से निकल जाएगा, और इधर हमने और छोटा पाइप है तो यहाँ प्रेशर और ज्यादा होगा, पानी 10 लीटर निकालेंगे, प्रेशर तो यहाँ ज्यादा लगाना पड़ेगा तभी निकलेगा एक साथ उसी टाइम में। भाई 10 टाइम सेम है और पानी उतना ही 10 लीटर निकालना है, तो छोटा पाइप होगा उसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा, है ना, तो यहाँ पर प्रेशर और ज्यादा, ये 7, और यहाँ पर और कितना लग जाएगा, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, और ये 6 एंड ये 6 यूनिट इधर लग जाएगा। इसका मतलब क्या, ये मैंने ये 12 यूनिट जो प्रेशर लगाया है वो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल कितना है, 4, 2 एंड 6, 12, लेकिन इस R1 पर इस पाइप पे 4 यूनिट लग रहा है, इस पे 2 यूनिट लग रहा है, इस पे 6 यूनिट लग रहा है। क्यों, क्योंकि क्या है, इनमें जो अवरोध या रेजिस्टेंस है वो क्या है, अलग अलग है। अब देखो, लेकिन देखो यहाँ से मैंने 10 लीटर वाटर भेजा और 10 लीटर पानी इसमें से गया, और इधर से कितना आएगा भाई, इधर से कितना आएगा पानी, 10 लीटर ही आएगा, है ना, 10 लीटर ही आएगा, 10 लीटर। अब इसके हम इससे कंपैरिजन करते हैं। अब देखो मैंने इधर विद्युत धारा भेजी आई, ठीक है, वो इससे कितनी निकलेगी भाई, इधर से इस पाइप से कितना पानी निकला, 10 लीटर, तो आई यहाँ पर कितना होगा, आई, फिर इससे कितना निकला 10 लीटर, तो फिर से
इससे भी कितने निकले वाटर 10 लीटर, तो विद्युत धारा फिर से यहाँ मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तीनों में क्या है सेम, ठीक है। लेकिन ये जो वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज इस पे वोल्टेज या इसका इस पे विभवांतर इसका विभवांतर इसका तीनों को विभवांतर को मिलेंगे तो हमें कितना मिलेगा, जितना हमने यहाँ से लगाया 12 वोल्ट, हमने यहाँ पर प्रेशर 12 यूनिट लगाया, इधर 4 यूनिट लगा, इधर 2 यूनिट लगा, इधर 6 यूनिट लगा, लेकिन टोटल कितना 12, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा और रेजिस्टेंस कम है तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है कि नहीं। तो उसी तरह से मान लो कि R1 में मेरे को विभवांतर पता करना, इस पॉइंट और इस पॉइंट में मैं क्या चाहता हूँ कि विभवांतर हमें बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताओ, तो मैं यहाँ से एक वोल्टमीटर लगाया और मैंने इसे चेक किया तो इसका विभवांतर V1 मिला, कितना मिला V1। अब मैं V1 और इधर जो इधर से मैंने एक और वोल्टमीटर लगाया क्योंकि R2 में क्या ज्ञात करना चाहते हैं विभवांतर, तो यहाँ पर क्या होगा V2 और यहाँ पर V3 इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच ऐसा समझ में गया। और ये V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर है, इस V के बराबर देखो, ये 12 यूनिट किसके बराबर है, 12 यूनिट किसके बराबर है, 12 यूनिट है 4 यूनिट प्लस 2 यूनिट प्लस 6 यूनिट, टोटल कितना 12 यूनिट। इधर 12 यूनिट से जो मैंने क्या लिखा है V, तो ये V किसके बराबर होगा, V बराबर होगा किसके, V is equal to V1 plus V2 plus V3, अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये समझाने का तरीका। अब देखो ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन में दो चीजें हमें समझ में आई। देखो पहले मैं इसका छोटा सा एक ग्रुप बना लेता हूँ कि इसको मैं छोटा करूँ। छोटा कैसे करूँ, मान लो कि ये मेरे पास विभवांतर कितना है, विभवांतर कितना है मेरे पास V का। इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने जो है ये R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर मैंने लिख दिया RS, क्या लिख दिया RS। RS जो है किसके बराबर है, RS R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है, ठीक है जी। और इधर मैंने फिर से वो जोड़ दिया कि, और इधर मैंने मीटर जोड़ दिया, ठीक है जी। और इधर से इलेक्ट्रिक करंट इधर निकली। अब ये इलेक्ट्रिक करंट ये पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा। अब देखो ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इस V के बराबर है कि नहीं है। यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों, प्लस वाला इधर जुड़ा है और माइनस वाला इससे जुड़ा है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है कितना V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है नहीं। और R1 प्लस R2 प्लस R3 RS लिख दिया, ठीक है, तीनों को जोड़ दिया। अब एक बात है कि इधर से विद्युत धारा कितनी निकली I, इधर से इसमें से कितनी निकलेगी I, इधर से कितनी आएगी I और वापस ये I। इसका मतलब ये डायग्राम और ये डायग्राम बराबर हुआ, क्योंकि ये RS किसके बराबर, R1 प्लस R2 प्लस R3 के तीनों के बराबर RS है। I ये विद्युत धारा जितनी इधर से जा रही है उतनी इधर से भी, ये पोटेंशियल डिफरेंस V जितना ये उतना ही है, तो ये दोनों डायग्राम क्या हुए बराबर, और इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों क्या निकलेंगे बराबर निकलेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात हमें समझ में आती है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में दो बातें होती है। क्या होती है, पहली चीज ये है, मैं बात करूं पहली चीज हमारे पास है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। और लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है, मान लो इधर से 2 एम्पीयर, तो इधर से भी कितनी होगी, इस R1 से कितनी गुजरेगी 2 एम्पीयर, R2 से कितनी गुजरेगी 2 एम्पीयर, R3 से भी कितनी 2 एम्पीयर। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है अलग अलग, और ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वहां पर प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, और कम रेजिस्टेंस होगा तो प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। लेकिन टोटल प्रेशर किसके बराबर, जितना हमने यहाँ से लगाया, ठीक है कि नहीं। अब देखो पहला पॉइंट है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन
पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइड मतलब मैं लिखूं कि श्रेणी संयोजन में विभवांतर विभाजित होता है, ठीक है कि नहीं? ओके, तो विभवांतर विभाजित होता है, इसका मतलब R1 पे विभवांतर कितना है? मैं बोलूं R1 पर विभवांतर V1, R2 पर विभवांतर V2 एंड R3 पर विभवांतर V3 है, ठीक है कि नहीं? अगला पॉइंट क्या है कि नंबर 2 पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट डिवाइड, ठीक है नहीं? इसका मतलब क्या है कि R1 एंड R2 R3 पर करंट कितनी है? I, ठीक है नहीं? अब देखो ये हमारे पास दो चीजें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है तो हम बोलेंगे कि देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, या मैं ऐसा बोलूं कि R1 पर पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूं ना भाई, मैं यहां लिखूं कि यहां पर लिखूं, मैं आगे लिखूं कि R1 प्रतिरोध पर विभवांतर कितना है? V1, और V1 इज इक्वल टू क्या होता है? V बराबर IR होता है कि नहीं होता है? यहाँ इससे विद्युत धारा कितनी गुजरी? R I, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है? R1, तो V1 इज इक्वल टू IR1। अब लिखो दूसरा, R2 प्रतिरोध पर विभवांतर V2 इज इक्वल टू IR2। यहां देखो, यहाँ इसमें विद्युत धारा I एंड प्रतिरोध I, तो इसमें विभवांतर कितना होगा? IR2। थर्ड, R3 प्रतिरोध पर विभवांतर V3 इज इक्वल टू IR3, और होगा कि नहीं होगा? इधर R3 एंड IR। अब देखो हम बोलेंगे कि कुल विभवांतर कितना होगा? V इज इक्वल टू कुल विभवांतर कितना है? V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये कितना हो जाएगा? देखो इसका टोटल विभवांतर कितना भाई, इसमें मैं बात करूं तो इसमें मेरे को विभवांतर बताओ, ये विभवांतर किसके बराबर होगा? इस पॉइंट इसमें, तो इसमें देखो इसमें विभवांतर होगा V इज इक्वल टू RS। ये V किसके बराबर? ये V और ये V बराबर है, ये V और ये V बराबर है, यस, ठीक है नहीं? ये RS R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टोटल विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके। अब देखो ये V किसके बराबर है? ये मिला IRS के बराबर इज इक्वल टू V1, वेयर इज V1? ये रहा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखो ये IRS इज इक्वल टू I कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I गया तो कितना रह गया? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
और R1 प्लस R2 प्लस R3 आया समझ में। तो कुल मिला के हम बात करें तो यदि किसी भी रेजिस्टेंस का ठीक, अब देखो इसका मतलब ये बात करें कि परिपथ में रेजिस्टेंस को यदि परिपथ में या सर्किट में रेजिस्टेंस को ये सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाए तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे, मैं बात करूं ये 2 ओम का, ये 4 ओम, ये 5 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम। तो इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना, 2 प्लस 3 प्लस 5 मतलब 5 एंड 5 10। और ये जो 10 है देखो यार टोटल कितना हुआ 10 होगा, तीनों का सम R1 प्लस R2 प्लस R3 टोटल कितना 10 होगा। अब देखो ये जो 10 ओम है जो तीनों का सम है वो इंडिविजुअल R1 से बड़ा होगा। R1 कितना है 2, ये कितना है टोटल 10, R2 कितना है R2 3 टोटल कितना है 10, R3 कितना 5 टोटल कितना है 10। तो ये जो कॉम्बिनेशन में जितना जो हम प्रतिरोध जोड़ते हैं ना, जो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जोड़ने का जो कुल सम आता है टोटल वो इंडिविजुअल से क्या होता है, व्यक्तिगत रेजिस्टेंस से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ये हमेशा याद रखना। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन total resistance of circuit, total resistance of circuit is more than individual resistance, ठीक है कि ओके। मतलब RS हमेशा बड़ा होगा किसे, R1 से, R2 से एंड R3 से, ये हमेशा ध्यान रखोगे। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिंपल सी बात है। यदि आपको सर्किट दे रखा है, परिपथ दे रखा है और उसमें R1 R2 R3 दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस निकालना है टोटल। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 निकालो तो टोटल परिपथ का क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। मान लो कि आपको V1 निकालना है तो V1 ये I हमको दिया रहेगा, R दिया रहेगा, ठीक है। V निकालना तो IR1 ये इसका V आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इधर से IR2 इधर का आ जाएगा, इधर IR1 इधर IR2 इधर IR3। ये टोटल ये रेजिस्टेंस I और ये जो इन तीनों का जो सम है पोटेंशियल डिफरेंस का वो इसके क्या आना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगला हो जाएगा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन।